अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम सेकंड लेक्चर के ऊपर हैं अपने, और होपफुली अब आपका जो है स्क्रैच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ओवरऑल स्क्रैच सॉफ्टवेयर की लुक है। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो चीज़ें हैं, एकदम आप इसको देख के ओवरवेल्म नहीं हो जाएं। अभी हम इसको कोई वन बाय वन हर एक को जो है वो देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ये ब्लॉक सा आ रहा है बड़ा सारा, जिसके अंदर आपके पास मोशन लिखा हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे से हमारे पास ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। तो इस सारी जगह को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ब्लॉक लाइब्रेरी। अब जिस तरह हमने ब्लॉक्स गेम की बात की थी कि आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, कोई आपके पास स्क्वायर होता है, कुछ आपके पास जो है वो टायर्स के लिए सर्कल हो सकते हैं। सेम इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अब ये देखें कि आपके मैं यहाँ पे अगर नीचे लेके जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये ब्लॉक्स भी हैं। अब आप इसके ऊपर यहाँ पे मोशन के, ये आपके पास मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास लुक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं आपके पास। इसी तरह ये आपके पास साउंड से रिलेटेड हैं, ये आपके पास इवेंट्स से रिलेटेड हैं, ये कंट्रोल से रिलेटेड हैं। इसी तरह ये आपके पास सारे ब्लॉक्स हैं। तो अभी हम इन सारों के ऊपर बात करेंगे, हम इन सारों को देखेंगे और इनको यूज़ करेंगे। अभी आपने परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ये आपके पास ब्लॉक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आपके पास सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पे ये वाला जो आपके पास विंडो है, इसके ऊपर आप ये देखें छोटा सा आपके पास करैक्टर बना हुआ है, ये वही करैक्टर है जो आपके पास यहाँ पे है। तो इस विंडो को हम बोलते हैं कि ये आपके पास ब्लॉक एडिटर है। इसका क्या मतलब है, जिस तरह आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं आपके पास एक बॉक्स के अंदर, उसमें से आप 4-5 ब्लॉक्स को लेके आके जोड़ते हैं। तो सेम इसी तरह हम ये काम करेंगे, जो उनसे हमें ब्लॉक्स चाहिए होंगे उनको हम यहाँ पे लाके चीज़ें उनसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड चीज़ हो गई जिसको हमने कहा है कि ये आपके पास है ब्लॉक एडिटर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक थर्ड विंडो बनी हुई है, इसको हम कहते हैं, ये है आपके पास स्टेज। ये आपके पास जो है इसके अंदर एक करेक्टर है। इस टाइम पे स्टेज के अंदर जिस तरह आपके पास डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास इस टाइम पे ये एक करेक्टर है। अगर मैं इसको माउस से पकड़ के इधर उधर मूव करती हूँ तो ये भी मेरे पास मूव हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं अपने पास स्टेज के अंदर। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक आ रहा ये है बटन, जिसके ऊपर है आपके पास फुल स्क्रीन कंट्रोल। अगर आप इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपके पास जो स्टेज एरिया था वो फुल स्क्रीन में आ गया है। तो अगर आपने कुछ डिज़ाइन कर लिया हुआ है तो आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको फुल स्क्रीन मोड में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको भी फुल स्क्रीन वापस कर देते हैं। तो अब हम वापस अपने पास जहाँ पे हमारे पास ब्लॉक लाइब्रेरी भी है, ब्लॉक एडिटर भी है और हमारे पास स्टेजिंग एरिया भी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे ये देखें, ये एक छोटी सी विंडो है जो कि हमें बता रही है कि इस टाइम पे आपके पास कितने ये जो करेक्टर्स हैं ये आपके पास इधर अवेलेबल हैं। अब ये देखें कि उसने आपके पास इस करेक्टर को, ये जो आपकी बिल्ली है छोटी सी, इसका नाम उसने रखा हुआ है स्प्राइट। तो हमारे पास जितने भी करेक्टर्स हैं स्क्रैच के अंदर हम उनको स्प्राइट्स बोलते हैं। तो अभी आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक स्प्राइट जो है वो अवेलेबल है, और उसको जो है वो हम यहाँ पे मूव करते हैं तो आपके पास जो है वो किसी और जगह पे जाके प्लेस हो जाता है। और उसके साथ मूव करने के साथ साथ देखें कि कुछ इसकी जो है वो चीज़ें यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये आपके पास क्या चीज़ है। अभी के केस में हमने देख लिया है ओवरऑल आपके पास 4 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइड है। एक आपके पास जो है वो ब्लॉक विंडो, ब्लॉक लाइब्रेरी, दूसरा आपके पास ब्लॉक एडिटर, तीसरा आपके पास स्टेज, और यहाँ पे जो ये आपके पास है इसके अंदर ओवरऑल जितने भी स्टेज के अंदर करेक्टर्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर फर्दर इसके अंदर कुछ काम करके देखेंगे और हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हमारा बस यही चीज़ आपको थोड़ा सा इससे यूज़ टू करवाना है स्क्रैच के इंटरफेस से, कि आपके पास जो है ये, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास कोड लाइब्रेरी, ये आपके पास कोड एडिटर, ये आपके पास स्टेजिंग एरिया, और ये आपके पास जितने भी नंबर ऑफ स्प्राइट्स अवेलेबल होंगे
उन सारों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी।